लो गाइस, तो मैं आप लोग के सामने लेके आ गया हूँ हंटर एक्स हंटर एपिसोड नंबर 38। मैं इसके पहले के एपिसोड्स का हिंदी रिव्यू नहीं करने वाला क्योंकि ऑलरेडी किसी दूसरे एनाइम ने इसे रिव्यू कर चुका है। तो जो लोग भी मेरे चैनल पर नए हैं या विजिट करते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। मेरा एक इंस्टाग्राम पेज भी है जिसे आप कमेंट बॉक्स पर भी जाके देख सकते हैं, उसका लिंक दिया हुआ है और लिंक इन डिस्क्रिप्शन ऑल्सो। तो अब वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए सीधे इंट्रो पे चलते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द इंट्रो। इस एपिसोड के पहले सीन में हमें गॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने आंट के साथ खड़ा होता है। उसकी आंट आती है और उसको एक डैड का दिया हुआ एक बॉक्स देती है और कहती है कि तुम्हारे डैड ने मुझे ये दिया था और कहा था कि जब तुम आओगे तो ये बॉक्स तुम्हें दे दे। जिसके बाद वो बॉक्स को छत पर ले जाता है और किलुआ और गॉन दोनों बैठकर उस टेप को सुनने के लिए रेडी होते हैं। यहाँ पर वो अपने फादर की पहली बार वॉइस सुनता है जहाँ पर उसका फादर उससे क्वेश्चन करता है, क्या तुम मुझे देखना चाहते हो? जिसके बाद वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं देखना चाहता। लेकिन यहाँ पर दोनों ही उस बात को सुन रहे होते हैं काफ़ी ध्यान से। जिसके बाद वो किलुआ पूछता है गॉन से कि अभी तुम्हें क्या करना है, लेकिन वो समझ जाता है उसकी शक्ल देखकर कि नहीं, ये शायद ढूंढेगा। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और आंट की तरफ दिखाया जाता है जो कि कपड़े सुखा रही होती है। तभी फिर से सीन शिफ्ट होता है और इन दोनों पर दिखाया जाता है जहाँ पर स्टोरी 10 साल पहले की हो जाती है। यहाँ पर उसका फादर एक ड्रैगन के ऊपर बैठा होता है और कहता है कि अगर तुम मुझे ढूंढ सकते हो तो ढूंढ लो, और वैसे भी अगर तुम हंटर बन चुके हो तो अब प्रूफ करने का टाइम आ चुका है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और इन्हीं पर दिखाया जाता है जहाँ पर वो उसका फादर बोलता है तुम अपने शायद मॉम के बारे में भी जानना चाहोगे। तभी गॉन उस पर बंद करता है टेप को और कहता है कि मिट्टू आंटी नहीं मिट्सू आंटी ही मेरी मॉम होंगी। बाद किलुआ बोलता है कि इस क्लू के साथ तुम्हारे फादर को ढूंढना काफ़ी ज़्यादा आसान हो चुका है। जहाँ पर गॉन उठता है, बोलता है मुझे भूख लगी है, मैं चाह रहा हूँ। तभी टेप रिकॉर्डर में नैन आ जाता है और ये शायद 10 साल पुराना नैन होता है। यहाँ पर गॉन उस टेप को बंद करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है लेकिन नहीं बंद होता। यहाँ पर गॉन उस टेप का वायर भी निकाल देते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो, लेकिन वो फिर भी चल रहा होता है क्योंकि नैन उस पर चला रहा होता है। तभी आंट घर के अंदर आ रही होती हैं जहाँ पर किलुआ उस बॉक्स को फेंकते हुए टेप रिकॉर्डर को फेंकते हुए बोलता है सॉरी गॉन, और उस पर काफ़ी सारे पंचेस और किक्स बरसाना चालू करता है। जिसके बाद वो थक कर बैठ जाता है। यहाँ पर किलुआ बोलता है कि फाइनली स्टॉप हुआ। यहाँ पर उस टेप को वो बाहर निकालते हैं और बात करते हैं कि ये ऑडियो क्लिप काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन दे चुकी है हमें। जिसके बाद वो लोग बोलते हैं कि चलो अब नेक्स्ट चीज़ पर चलते हैं। यहाँ पर वो बॉक्स को उठाते हैं, उस बॉक्स को खोलते हैं और उसके अंदर उन्हें मिलती है मेमोरी चिप जिसे वो लोग इस पर नहीं चला सकते थे। यहाँ पर वो किलुआ उठता है और बोलता है रुको, मैं जाकर लेके आता हूँ टॉय स्टोर से वो चीज़। जहाँ पर वो बाहर निकल जाता है अपने घर से। यहाँ पे PS पर गेम खेलेंगे, यहाँ PUBG खेलने के लिए भी मोबाइल का यूज़ करते हैं। जहाँ पर गॉन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है कि जल्दी आना। यहाँ पे आंट उसे देखती है और देखते देखते किलुआ वापस भी आ जाता है। जिसके बाद वो सामान को बोलता है कि चलो इस चिप को उसके अंदर लगा दो। यहाँ पर वो उस चिप को लगाते हैं और उसके अंदर बैठ के गेम खेलना चालू कर देते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस गेम का नाम होता है ग्रीनलैंड, जहाँ पर ये दोनों बैठ के इस गेम को खेलने चालू करते हैं। तभी किलुआ बोलता है अब एडमिन अपने कंप्यूटर में कुछ करने लगता है। गॉन उससे पूछता है, जहाँ पर वो उसे बताता है कि हो सकता है कि तुम्हारे फादर ने कोई भी चीज़ सेल ही न की हो क्योंकि ये गेम सिर्फ काफ़ी कुछ ही लोग के पास था। यहाँ पर हमें उस गेम का टैग प्राइस दिखाया जाता है जो कि काफ़ी ज़्यादा होता है। किसी पर फ़ोन से बात करता है और उसे पता चलता है कि ये इस गेम की एक्चुअल प्राइस नहीं है, और फिर वो उस दुकानदार को थैंक यू बोलकर बैठ जाता है। जहाँ पर वो दोनों थक कर सोचने लगते हैं। तभी गॉन बोलता है कि अगर हम लोग किसी से प्राइवेटली इस चीज़ की सेल कर दे तो क्या होगा। जहाँ पर गॉन उठता है और कंप्यूटर पे जाकर इस गेम का नाम लिखता है ग्रीनलैंड फॉर सेल, जिसका रेट 10,000 से भी ऊपर निकल जाता है।
और इनकी ज़बान फट जाती है। दोनों ही बैठकर सोचने लगते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी किलुआ बोलता है कि अपने भाई को फ़ोन लगाता हूँ, जहाँ पर उसके भाई को फ़ोन आ ही जाता है। जहाँ पर उसका भाई पूछता है तुम कैसे हो, वो बोलता है ठीक हूँ। जहाँ पर गॉन सोचता है कि किस सुअर का फ़ोन आ गया। तभी हमें दिखाया जाता है किलुआ के भाई को, जो कि सच में ही सुअर लग रहा होता है। खैर वहाँ पर वो उस गेम के बारे में पूछने लगता है, जहाँ पर बताता है उसका भाई कि हो सकता है ये गेम सिर्फ कम ही लोग के पास था। किलुआ अभी भी सोच रहा था कि किसका फ़ोन है। यहाँ पर वो उसे बताता है ग्रीड आइसलैंड, हाँ ये काफ़ी महंगा गेम था और ये सिर्फ कुछ ही लोग के पास है। ये बात ये किलुआ को पता चलती है, जहाँ पर वो बोलता है ओनली एक्सेसिबल फॉर बाय हंटर्स, ये सिर्फ हंटर्स के लिए था, ये गेम खेलना अलाउड था। जहाँ पर वो गॉन उस चिप को फिर से वहाँ पे लगाने की कहता है, लेकिन वो किलुआ उसे रोकता है, कहता है वो हमें ट्रैक कर सकते हैं। जहाँ पर वो उसे रोक लेता है। यहाँ पर सीन कट होता है और हमें आंट को दिखाया जाता है जो कि खाना बना रही होती है बच्चों के लिए। जिसके बाद हमें सुअर को दिखाया किलुआ के भाई को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो उसी गेम के बारे में सोच रहा होता है और उसके सामने पूरा का पूरा गेम स्टोर दिखाया जाता है। यहाँ पर दोनों आंट और ग्रैंडमा दोनों ही खड़ी होती है बच्चों को खाना खिलाने के लिए, जहाँ पर वो दोनों भी देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं अपने अगले सफ़र के लिए। यहाँ पर गॉन अपनी आंट को बाय बाय कहता है। तभी आंट भी उसे बाय बाय कहती है और कहती है तुम ठीक रहना। यहाँ पर वो काफ़ी ज़ोर से चिल्लाकर बोल रहा होता है टेक केयर आंटी, और वो बोली ठीक है चला जा, खैर जाने दो। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और तभी ये सीन यहाँ पर से ख़त्म होता है, यानी कि ये एपिसोड यहाँ पर से ख़त्म होता है। मैं इसका अगला एपिसोड काफ़ी जल्दी लेके आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय, सायोनारा, एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड फॉलो इंस्टा पेज, लिंक इन डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स ऑल्सो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।